हमारे घर में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनको करना हम कई बार ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन अगर आप उस काम को कर लेंगे ना तो यकीन मानिए आपके लिए ही बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो मैं यहाँ पे दिवाली के लिए जो चीज़ें हमने फैलाई होती है ना, उनको हम क्या करते हैं, थैली में उठाते हैं और फेंक देते हैं। लेकिन अगर आप इन सब को सही जगह पे रखेंगे तो हो सकता है अगले टाइम भी ये आपके काम में आ जाए। तो जैसे कोई भी गत्ते वाला थैली है या पन्नी है, तो इसमें ना आप अलग अलग दिए वगैरह को ऑर्गेनाइज करके रख लें और उसको एक बड़े से कार्टन में रख लें। उससे क्या होगा ना कि अगले साल जब आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो ये फटाफट से मिल जाएंगे। थोड़ा सा आपको मन में बस ये बनाना है कि हाँ, मुझे एक दिन बैठ के इन सारी चीज़ों को सही कर लेना है। कई बार क्या होता है ना कि हम सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें तो ऐसे ही है, कहीं भी रख देंगे मिल जाएगी, लेकिन आप सही मानिए अगले साल जब आप ढूंढने जाएंगे ना तो ये आपको सही टाइम पे सही जगह पे नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपने सही से रखा नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ ना, ऐसी चीज़ों के लिए एक अलग से गत्ते का एक मैंने डब्बा बनाया हुआ है और उस डब्बे को भी मैंने DIY किया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आप फेसबुक पे हैं ना तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज़ अब बहुत सारी डालने वाली हूँ। और ये जो वीडियोज़ हैं वो मेरे एक दूसरे चैनल पे जाती हैं, जहाँ का लिंक अभी तक तो मैंने शेयर नहीं किया है, लेकिन आप लोग कहेंगे तो मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर जितने भी दिवाली में जैसे यूज़ होते हैं, फ्लावर्स हो गए, जो फेक फ्लावर्स होते हैं वो, या दिए या टी लाइट कैंडल, या जो हमारी बड़े वाले जो लाइट्स वगैरह लगती हैं वो, इन सब को आप अलग अलग ना, जो हम कपड़े खरीद के लाते हैं उन थैलियों में अगर रख करके अलग अलग पैक कर लेंगे और उसको एक बड़े से गत्ते में आप रख लेंगे ना, तो अगले साल जब दिवाली आएगी ना तो आपका ये काम वाला काम है जो है ना एकदम बढ़िया से रहेगा। बस आपको उतारना है कहीं से, या कि जहाँ भी रखेंगे वहाँ से निकालना है और बस इन चीज़ों को खोल करके जहाँ भी सेट करना चाहें वहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। तो मैं तो ये काम पिछले साल ही कर लेती हूँ, दिवाली के बाद ही जैसे मुझे किसी दिन टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं इन चीज़ों से रिलैक्स हो जाती हूँ। मुझे एकदम लगता है कि मेरे सिर से एक बहुत बड़ा काम निकल गया। तो इस तरीके से मैंने सारे ही दिवाली की चीज़ों को 2 डब्बों में मैंने पैक करके रख दिया। और ये डब्बा आपको बाहर से इतना सुंदर दिख रहा होगा, तो इसको मैंने बनाया है। और यहाँ पर आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ चावल की रोटी। तो आप लोग भी देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। मैं अपने एकदम देसी अंदाज में बनाती हूँ जैसे मैंने देखा हुआ है। तो यहाँ पर गर्म पानी में मैं आटे में डाल के, चावल के आटे में, और उसके बाद फिर इसे देखिए कुछ इस तरीके से थपथपाती हूँ और तवे के ऊपर रख करके थोड़ा सा मैं उसको हाथ से ही फैला देती हूँ। थोड़ा सा ये ट्रिक जो है ना, वैसे तो मतलब अगर बहुत ज़्यादा आप बनाते हैं या आपको आदत है तभी आप कीजिएगा, क्योंकि इसमें हाथ जलने का भी डर होता है थोड़ा सा। लेकिन मैं कर लेती हूँ क्योंकि कई बार ठंड में ठंड भी नहीं लगती, हाथ गर्म रहते हैं ना। और दूसरा इस तरीके से फैलाने से ना ये होता है कि बड़ी ही आसानी से ये आटे का जो रोटी है ना वो फैल जाता है। और वैसे आप नीचे ही किसी चीज़ पे बेल करके डालते हैं ना तो फिर टूटने का डर रहता है, क्योंकि चावल की रोटी भी थोड़ा सा बनाने में दिक्कत होती है। तो अगर आपको भी प्रॉब्लम है तो आप मेरी तरह इस तरीके से झटपट बना सकते हैं। पर कई बार मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, पर कई बार इस तरीके से जो एकदम इंस्टेंट मुझे बनाना होता है तो मैं कुछ इस तरीके से यूज़ करती हूँ इस टिप्स को। तो देखिए ये कुरकुरी रोटी जो है ना, इसको खाने का मज़ा बहुत ही ज़्यादा आता है। तो मैं तो इसे किस चीज़ के साथ खाऊंगी मैं आपको दिखा देती हूँ, घी और नमक के साथ, क्योंकि ये ऐसी ही बड़ी टेस्टी लगती है। और देखिए ये बनके तैयार है। तो सर्दियों में सुबह सुबह अगर चावल की रोटी मिल जाए तो क्या ही बात है। तो चलिए ये काम तो हो गया। और अब आपके साथ मैं एक चीज़ और शेयर कर रही हूँ, वो है एक टिप्स। और ये टिप्स है खाली बोतल वगैरह को साफ़ करने का। तो जैसे हमारी ऑयल वगैरह की जो बोतल होती है वो क्या होता है ना कि अंदर, बाहर से तो हम साफ़ कर लेते हैं लेकिन अंदर से वो ऐसे ही चिपचिपी सी रहती है। और कई बार इसके अंदर मतलब गंदगी भी बैठ जाती है, क्योंकि तेल रखते हैं तो उसके अंदर भी मिट्टी वगैरह हो जाता है। या फिर कोई पानी की बोतल हो तो इसके अंदर आपको क्या करना है, ये मैं सिर्फ ऑयल के लिए बता रही हूँ। तो ऑयल की शीशी में आपको क्या करना है,
थोड़े से चावल के दाने डालने हैं और उसके बाद इसके ऊपर से गर्म पानी आपको डाल देना है और थोड़ा सा आप कोई भी लिक्विड जिससे भी बर्तन साफ़ करते हो वो आप डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे 3 चीज़ों का यूज़ कर रही हूँ, सोडा, खाने वाला सोडा, थोड़ा सा विम लिक्विड और साथ में चावल के दाने, और उसके बाद गर्म पानी यहाँ पे डाल के और इसको बंद कर दिया। और बंद करने के बाद इसको ना थोड़ा सा हिला देंगे जैसे अंदर से ना। तो इसके बाद क्या होगा ना कि जितने भी ऑयल वगैरह है ना वो सब जो गर्म पानी है और सर्फ है उसकी वजह से वो मिक्स हो जाएगा और उसके बाद आप इसे साफ़ कर सकते हैं। क्या होता है ना, इसके अंदर आपको कोई भी चीज़ अगर डाल करके आप चाहेंगे साफ़ करने का तो नहीं हो पाता है। तो इसके जो ऊपर वाला जो खुला हुआ रहता है ना मुंह, वो थोड़े से छोटे होते हैं इसके, तो उस वजह से ये साफ़ करने में दिक्कत होती है। तो आप इस तरीके से इसे साफ़ कर सकते हैं। और चावल के दानों की वजह से क्या होता है ना कि सारी ही चीज़ों को वो थोड़ा सा रफ़ कर देता है और फिर जो भी ऑयलिंग का प्रॉब्लम होता है, मतलब जो भी धूल मिट्टी होती है ना वो अच्छे से क्लीन हो जाती है। और ऊपर से फिर आप जैसे कोई भी ब्रश वगैरह लेके और इसे साफ़ कर सकते हैं। तो ये आइडिया आपको, आई होप कि आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो काम करने का जो एक टाइम टेबल होता है वो टिप्स और साथ में अपना छोटा सा मैंने मिनी ब्लॉग शेयर किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो इस पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पर ये बोतल साफ़ हो गई है। अब मैं इसे डायरेक्ट नल पे जा कर के धो देती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा है। तो देखिए ये बोतल साफ़ हो चुकी है। और इसको सुखाने के लिए आप क्या करें, इसको ना थोड़ा सा पलट दें और बिल्कुल मुंह बंद करके नहीं इसको आप वो करें, ऐसे जैसे खुला हुआ रहेगा ना तो हवा जाती रहेगी तो ये अच्छे से सूख जाएगा। इसको खुली हवा में ही सूखने दें, आप चाहे तो धूप वगैरह में भी रख सकते हैं। और देखिए इसकी जितनी भी चिपचिपाहट थी ना ऑयल की, वो सब साफ़ हो चुकी है। और इस तरीके से आप इसे पानी गिरा के और इसे सुखा लें और आपके ये बोतल बिल्कुल ही क्लीन हो जाएंगे। मिलती हूँ फिर अगले टिप्स एंड आइडियाज़ के साथ।